नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल खूनी सत्यों में। मैं आप लोगों के सामने एक भयानक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये कहानी है प्रिया और अर्जुन की, जो एक ऑब्सेशन से शुरू होकर एक खौफनाक अंजाम तक पहुंची। ये घटना हमारे साथ शेयर की है कविता ने, और ये सब कुछ अभी भी चल रहा है। यह है पागलपन का, ऑब्सेशन का भयानक सिलसिला। 2023 अगस्त महीने की बात है। प्रिया का अपने पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। अगस्त से लेकर नवंबर तक वो इस ब्रेकअप के दर्द से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने सोचा कि कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाए मुंबई। पुणे से इंदौर होते हुए उसने ट्रेन पकड़ी। उसकी सीट साइड अपर थी। नीचे वाली सीट पर एक बुजुर्ग दादी बैठी हुई थी। ट्रेन चली और अगले स्टेशन पर एक लड़का चढ़ा। वो लड़का बिल्कुल डायगोनली प्रिया को दिख रहा था। दिखने में वो लड़का बेहद हैंडसम था। तीखे नैन नक्श, घुंघराले बाल और आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसे देखते ही प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसके दिल पर काला जादू कर दिया हो। प्रिया की नजरें बार बार उसी लड़के पर जा रही थीं। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और उसके सामने जाकर बैठ गई। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रिया ने पूछा। लड़के ने फोन से नजर उठाई और कड़ी आवाज में बोला, अजनबी से तुम नहीं, आप बोलते हैं। मैं मुंबई जा रहा हूँ। प्रिया का उसका रूखा व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन उसने माफ़ी मांगी। सॉरी, आपका नाम क्या है? अर्जुन, उसने जवाब दिया। मेरा नाम प्रिया है, प्रिया ने खुशी से कहा। लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और वापस अपने फ़ोन में मशगूल हो गया। प्रिया के मन में आया, अच्छा इतना रूड है, ठीक है, अब चैलेंज बनता है। इससे तो बात मैं करवा कर ही मानूंगी। प्रिया का ट्रेन का सफ़र खराब गया, लेकिन होती है ना मैनिफेस्टेशन की शक्ति। जिस चीज़ को आप सच्चे दिल से मांगते हैं वो घूमकर आपके पास आ ही जाती है। 2 महीने बाद 2024 में प्रिया के ऑफिस में रॉयल ग्रुप के साथ एक प्रोजेक्ट की डील हुई। प्रिया मार्केटिंग मैनेजर थी और उसे अपनी टीम को लीड करना था। जब वो अपनी टीम के साथ उनके ऑफिस पहुंची और वहां के लीड मैनेजर से मिली तो वो हैरान रह गई। ये वही ट्रेन वाला अर्जुन था। अर्जुन ने भी उसे पहचान लिया और मन ही मन सोचा, ये तो वही परेशान करने वाली लड़की है। आधे घंटे तक इसे झेल नहीं पाया था, अब 3 महीने के प्रोजेक्ट में कैसे झेलूंगा? प्रिया ने अपनी फ्रेंड कविता को मैसेज किया, यार मुझे वही ट्रेन वाला लड़का यहाँ मिला, ये मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर है। कविता ने जवाब दिया, वाह, तो फिर तो इस बार तो बात बन जाएगी। प्रिया बहुत प्रोफेशनल निकली। वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से हैंडल करती थी। ये देखकर अर्जुन का भी रवैया नर्म पड़ने लगा। धीरे धीरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलना जुलना बढ़ता गया। दोनों के बीच में रिश्ता डेवलप होने लगा। प्रिया की तरफ से ये तो सच्चा प्यार था, लेकिन अर्जुन की तरफ से सिर्फ एक सिचुएशन थी। 3 महीने के प्रोजेक्ट के दौरान इनके बीच फिजिकल रिलेशंस भी बने। 3 बार रिलेशन बनने के बाद अर्जुन का व्यवहार बदल गया। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ, अर्जुन ने प्रिया से मिलना बंद कर दिया। प्रिया बार बार उसे कॉल करती, लेकिन अर्जुन उसे इग्नोर करता रहता। प्रिया को पता चला कि अर्जुन एक अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है। उसके नाम पर करीब 5-7 करोड़ की संपत्ति थी। उसके माता पिता नहीं थे और वो अपने दादा दादी के साथ रहता था। ये सब जानकर प्रिया का ऑब्सेशन और बढ़ गया। वो किसी भी कीमत पर अर्जुन को पाना चाहती थी। कविता ने उसे समझाने की कोशिश की, यार वो तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई इंसान अगर तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। लेकिन प्रिया कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन प्रिया ने अर्जुन को फोन करके कहा, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते तो मैं तुमसे मिलने आती हूँ। वो सीधे उसके ऑफिस पहुंची और बोली, आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? अर्जुन ने साफ साफ कह दिया, जो कुछ था वो हो गया, मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रिया ने आखिरी डाउन लगाया, ठीक है, लास्ट बार आई हूँ, एक बार शहर घुमा दो। अर्जुन राजी हो गया। घूमने के बाद वो एक शिव पार्वती मंदिर गए। वहाँ प्रिया ने कहा, देखो मैंने दिल से तुम्हें अपना पति मान लिया है। मेरी एक लास्ट इच्छा है, तुम मेरी मांग में सिंदूर भर दो। अर्जुन ने सोचा कि इस आफत से छुटकारा मिल जाएगा और उसने प्रिया की मांग में सिंदूर भर दिया। प्रिया के लिए ये पवित्र शादी थी, लेकिन अर्जुन के लिए सिर्फ एक मजाक। अगले दिन जब प्रिया ने अर्जुन को फोन किया तो पता चला कि उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। प्रिया का हाहाकार मच गया। वो फिर से उसी डिप्रेशन में चली गई। कविता ने उसे समझाया, वो लड़का टॉक्सिक है, तू उसके पीछे पागल हो रही है। लेकिन प्रिया का साइकोलॉजिकल स्टेट अलग हो चुका था। उसने 21 दिन का मैनिफेस्टेशन शुरू किया। जब वो काम नहीं आया तो वो ज्योतिषियों के पास गई। सभी ने कहा, इसके भाग्य में इस लड़के के साथ रिश्ता नहीं है। प्रिया के ऑफिस के एक सीनियर ने उसे सलाह दी, ऊपरी ताकतों का सहारा लो,
तुम्हारा काम बन जाएगा। उन्होंने उसे कोलकाता में एक तांत्रिक बाबा का पता दिया। प्रिया वहां गई और सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम उसके साथ रह नहीं पाओगी, पहले अच्छी तरह सोच लो। प्रिया ने कविता को फोन किया। कविता ने साफ मना कर दिया, मैं इस गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। प्रिया ने तावीज और अभिमंत्रित पानी लिया। 2-3 दिन बाद अर्जुन ने उसे अनब्लॉक किया और अच्छे से बात की, लेकिन ये कुछ दिनों तक ही चला। 2024 के बीच में प्रिया इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। नींद की गोलियों की पूरी बोतल खा ली। दोस्तों ने फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाया और उसकी जान बच गई। अपनी एक बचपन की दोस्त प्रिया को शिलोंग घुमाने ले गई। वहां से प्रिया ने मां कामाख्या के मंदिर जाने की जिद की। मंदिर में अंबुवाची मेला चल रहा था। दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन प्रिया को पता था कि यहाँ बहुत सारे तांत्रिक रहते हैं। एक बाबा ने कहा, तारापीठ जाओ, वहाँ शमशान है, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारा काम कर सकते हैं। लेकिन बेटा, ये बहुत गंदे काम होते हैं, तुम्हारा पैसा पानी की तरह बहेगा और प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। कविता ने साफ मना कर दिया, मैं इस गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा, तू पागल हो गई है। लेकिन प्रिया किसी की नहीं सुनी। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और तारापीठ निकल गई। वहां उसे एक औरत मिली जिसने कहा, मैं तेरा काम कर दूंगी, लेकिन 19,000 रुपए लगेंगे। उस औरत ने अर्जुन की फोटो से एक वूडू डॉल बनाई, उस पर स्त्री वशीकरण यंत्र बांधा और उसे जमीन में गाड़ दिया। फिर बोली, जब तुम्हारे पीरियड्स आए तो आना, तुम्हारे ब्लड को अभिमंत्रित करके उसे पिलाना होगा। अगले महीने प्रिया फिर गई। उस औरत ने उसके पीरियड्स के ब्लड को अभिमंत्रित किया और कहा, अगले महीने के पीरियड से पहले इसे उसे पिलाना है। प्रिया ने नए नंबर से अर्जुन को कॉल किया। काफी मेहनत के बाद अर्जुन राजी हुआ कि वो एक दिन के लिए मिलेगा, लेकिन आते समय अर्जुन के हाथ में चोट लग गई और उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। प्रिया का 20,000 रुपए भी बर्बाद हो गया। थक हार कर प्रिया के सीनियर उसे एक और पीर बाबा के पास ले गए। इसरार साहब ने कहा, तुम्हारा काम हो सकता है, एक जिन को उसके शरीर में भेजेंगे, वो उसे कंट्रोल करके यहाँ ले आएगा, लेकिन वो जिन उसके शरीर में ही रहेगा। प्रिया को सिर्फ अर्जुन चाहिए था। उसने हाँ कह दी। भैंसे के 35,000 और चमड़ी के 45,000, कुल 80,000 रुपए लगेंगे। प्रिया ने अपनी एफडी तोड़ी, लोगों से उधार लिया और पैसे का इंतजाम किया। जुम्मे के 2 दिन बाद अर्जुन का कॉल आया। उसने माफी मांगी, प्यार भरी बातें की और कहा, मैं अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्रिया 7वें आसमान पर थी। उन लोगों ने पान में उस जानवर की चमड़ी मिलाकर अर्जुन को खिला दिया। अगले 45 दिन बहुत अहम थे। रिश्ता फिर से शुरू हुआ। अर्जुन ने कहा, मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, हमारी शादी हो चुकी है। दोनों तरफ से शादी के लिए मना हो गया तो ये दोनों लिव इन में रहने लगे। लेकिन अब अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा था। जो पहले सॉफ्ट नेचर का था, अब बहुत गुस्सैल और अग्रेसिव हो गया था। पहले जो चिकन, दारू, सिगरेट नहीं छूता था, अब रोज ये सब चाहिए होता था। सबसे बुरी बात, हर दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स की मांग करता। प्रिया के मना करने पर जबरदस्ती करता। प्रिया की जिंदगी नर्क बन गई थी। परेशान होकर प्रिया वापस इसरार साहब के पास गई। उन्होंने कहा, जिन उसके शरीर पर हावी हो चुका है, उसे एक शरीर मिल गया है, खाना मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, अब वो वही बैठ गया है, आप उसे निकालिए। प्रिया ने विनती की। उस जिन की वजह से ही वो तुम्हारे पास आया है, अगर जिन गया तो वो भी चला जाएगा। प्रिया ने पूछा, कोई और रास्ता नहीं है? मुझे नहीं पता, वो जिन अब उसके खून में घुल चुका है। अब प्रिया समझ गई थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जो अर्जुन उसके पास था, वो सिर्फ शक्ल से अर्जुन था, अंदर कोई और था। वो जाने कितने बाबाओं, मौलवियों, तांत्रिकों से मिल चुकी है, लेकिन हर कोई यही कहता है कि वो नहीं जानते कि उस जिन को कैसे निकाला जाए। अर्जुन अब दिन भर सोता रहता है। उसकी जॉब चली गई है, घर वालों से नाता तोड़ दिया है, रात को दारू पीता है और प्रिया की जिंदगी को नर्क बनाए रखता है। हाल ही में प्रिया को पता चला है कि अजमेर शरीफ में एक बाबा है जो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, लेकिन जिनके निकलते ही अर्जुन भी हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जो यातना झेली है, उसके बाद प्रिया इसके लिए तैयार है। कुछ दिन पहले ही वो अजमेर गई है। अब क्या हुआ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए कैसे ऑब्सेशन में आकर प्रिया ने ये सब किया। उसने किसी की बात नहीं सुनी और आज खुद ही अपनी सजा भुगत रही है। ये प्यार नहीं था, सिर्फ एक तरफा लगाव था, ऑब्सेशन था। शायद उसने इसे अपनी ईगो पे ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसे पाना ही है। इस चक्कर में उसने न सिर्फ अपना करियर बर्बाद किया, बल्कि अर्जुन की जिंदगी भी तबाह कर दी।
सावधान रहिए, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जो आपसे वन साइडेड प्यार करता है तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि जब प्यार ऑब्सेशन बन जाता है तो इंसान कहाँ तक गिर सकता है, ये कहानी इसका सबूत है। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके पास ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।